बड़ी खबर मनाली से, जहां आग का तांडव देखने को मिला। तेल के टैंकर में भयानक आग लग गई। मनाली लेह मार्ग पर कोठी के पास की यह घटना है। तेल का पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले किस तरह से धू धू कर ये टैंकर जला, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनाली में ये आग का तांडव देखने को मिला, जहां तेल के टैंकर में ये आग लग गई। आग काफी भीषण थी। मनाली लेह मार्ग पर कोठी के पास की ये घटना, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पूरा तेल का टैंकर जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग बुझाई गई, लेकिन तब तक तेल का टैंकर पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका था। मनाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। बीच सड़क पर कैसे धू धू कर एक तेल का टैंकर जल गया। तेल के टैंकर में भीषण आग लगी थी। मनाली लेह मार्ग पर कोठी के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल का ये टैंकर जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को, और जब तक आग बुझाई जाती, पूरा का पूरा टैंकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। मनाली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीच सड़क पर तेल से भरा हुआ टैंकर भीषण आग की चपेट में आ गया। जब तक कुछ समझ आता, तब तक पूरा का पूरा तेल का टैंकर जलकर स्वाह हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक तेल का यह टैंकर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। उधर कांगड़ा में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। शाहपुर के चंबी खड्ड में भारी बरसात के चलते बाढ़ आ गई और इसमें एक युवक फंस गया। दरअसल युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खड्ड में फंस गया था। देखते ही देखते बाढ़ का पानी ट्रैक्टर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। किसी तरह लोगों ने युवक की मदद की, उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पिछले काफी दिनों से लगातार हिमाचल में बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जो खड्ड नदी नाले हैं उनमें जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं, और ऐसे में कोई भी कोताही अगर बढ़ती जाती है तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कांगड़ा में कैसे ये युवक चंबी खड्ड में पानी के भंवर में फंस गया, जान आफत में आ गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ये युवक बीच भंवर में फंसा था। आसपास के लोगों से मदद मांगी, मदद के लिए लोग पहुंचे, लेकिन आप पानी का तेज बहाव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कितना खतरनाक रहा होगा रेस्क्यू करना। आसपास के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। काफी मशक्कत हालांकि करनी पड़ी, लेकिन गनीमत रही कि युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कांगड़ा के बोह में भारी बारिश के कारण ब्राहल खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से एक बैल बीच भंवर फंस गया। स्थानीय युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रस्सी के सहारे बैल को बाहर निकाला। इसके बाद हर कोई इन मददगार युवकों की हिम्मत और इंसानियत की तारीफ कर रहा है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है देवभूमि में, उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ प्रशासन भी लोगों से अपील करता है कि इस दौरान पर्यटक हो, स्थानीय लोग हो, वो नदी नालों के पास ना जाएं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से एक बेजुबान बीच भंवर फंस गया था। आसपास जो युवक थे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस बैल को ब्राहल खड्ड से बाहर निकाला। आप ब्राहल खड्ड में देख सकते हैं जलस्तर और साथ ही तेज बहाव पानी का। अब इन युवकों की हर कोई हिम्मत की और इंसानियत की तारीफ कर रहा है। इन युवकों ने रस्सी के सहारे इस बैल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किन्नौर के पागल नाला में बारिश के चलते भारी मलबा आ गिरा। इससे नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही थम गई। कई छोटे बड़े वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश के दिनों में यहां हमेशा भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी करता है। इस बार भी एहतियात बरतने की अपील की, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जब भारी मलबा पागल नाले में आया, उसके बाद नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। जो वाहन थे वो दलदल में फंस गए। सेना के जवानों ने हिम्मत दिखाई, काफी
मशक्कत के बाद इन वाहनों को वहां से निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई वाहन इस मलबे की चपेट में जरूर आ गए। नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा और यहाँ अभी जो वाहन फंसे हुए उनको बाहर निकालने का काम जारी है। कई छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं, हालांकि जानी नुकसान की जानकारी नहीं है। नेशनल हाईवे 5 को बंद करना पड़ा। पागल नाला अक्सर बरसात के दिनों में एक भारी मुसीबत साबित होता है। इस बार जो भारी मलबा इसमें आया उसकी वजह से यहाँ के जो हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कैसे ये पूरा नेशनल हाईवे दलदल में तब्दील हो गया। कई छोटे बड़े वाहन जो उस वक्त गुजर रहे थे वहां से, वो इसमें फंसकर रह गए। सेना की मदद से इन्हें बाहर निकालना पड़ा। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण नेगी फोन लाइन जुड़ गए हैं। अरुण, क्या जानकारी है, क्योंकि पागल नाले में काफी मलबा गिरा था, कई वाहन फंसे हुए थे, क्या सबको बाहर निकाला गया है और नेशनल हाईवे 5 को क्या बहाल कर दिया गया है वाहनों के लिए? सबसे पहले ये कि जो सुबह के वक्त जो पागल नाला में फ्लड आने से जो वाहन फंसे थे उनको सेना के जवानों की मदद से निकाल दिया गया है, लेकिन इसमें किसी तरह की जानी नुकसान नहीं है। जहाँ तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 की बात है, उसको भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 एसओटी ने तुरंत ही मशीनरी लगाकर रास्ते को बहाल कर दिया गया है। पागल नाले में जिस तरह से जो फ्लड आया है, किन्नौर जिले में अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने फिर अलर्ट आज फिर जारी कर दिया है और उन जो राहगीर है, जिस तरह से जो खासकर जो एक पहाड़ी क्षेत्रों से जो पर्यटक जो किन्नौर जिले में आ रहे हैं, उनसे एक आग्रह किया गया है कि वो इस तरह के मौसम को देखते हुए फिलहाल किन्नौर आने की जो कार्यक्रम है उसे स्थगित करें और जब बरसात का समय खत्म हो जाएगा उसके बाद ही किन्नौर जिले में आए। धन्यवाद अरुण जानकारी देने के लिए। तो नेशनल हाईवे 5 को बहाल कर लिया गया, सेना की मदद से रास्ता साफ कर दिया गया है। जो वाहन इस दलदल में फंस गए थे उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही प्रशासन की अपील है, जो पर्यटक यहाँ किन्नौर इस वक्त आना चाहते हैं, जिनका कार्यक्रम है, उसको लेकर कहा कि ऐसे मौसम में ना आए, अपना कार्यक्रम स्थगित कर सके तो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से अक्सर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिससे भारी मुसीबत में जान फंस जाती है। कई वाहन भी पागल नाला में आए मलबे की वजह से फंसकर रह गए थे। अगली बड़ी खबर, शिमला में बागवानों का हल्ला बोल। जी हां, रोहड़ू और ठियोग में बागवानों ने जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बागवानों ने बुलंद की। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कैसे बड़ी तादाद में ये बागवान इकट्ठा हुए। प्रदर्शन से जाम जैसे हालात यहां पर बन गए। प्रदर्शन में माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद थे। सेब के कार्टन और ट्रे पर 18% जीएसटी से ये लोग नाराज हैं। इसी नाराजगी के चलते सड़कों पर उतरे हैं। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, बागवानों की नाराजगी, जो 18% जीएसटी बढ़ा है कार्टन और ट्रे पर, उसको लेकर किस तरह से आज का प्रदर्शन? जी हाँ, देखिए, ये प्रदर्शन जो है, इसकी कॉल जो है 2 दिन पहले दी गई थी। जो विभिन्न जो किसान और बागवान संगठन है, सेब उत्पादक संघ है, उनकी तरफ से जो एक्सट्रीम मोर्चा बनाया गया है, उसके तहत जो है रोहड़ू और ठियोग में ये प्रदर्शन किया गया है। ठियोग में जो माकपा विधायक हैं वो जो है इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो ये कॉल जो है सेब उत्पादक संघ की तरफ से दी गई है। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा, जो अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि जो सेब का कार्टन है, जिसे पेटी कहा जाता है, उसमें जीएसटी जो लागू किया गया है 18%, और जो ट्रे उसमें लगती है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो किसान संगठनों का ये कहना है कि इसके साथ साथ जो फंजीसाइड होते हैं, जो रासायनिक खाद हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं और पिछले लगातार कई सालों से ये कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे सेब की लागत जो है वो बढ़ गई है। मुनाफा नहीं है, किसान के हाथ में कुछ नहीं बचा है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कुल 8 सूत्रीय मांग पत्र जो है एसडीएम के माध्यम से राज्य सरकार को दिया गया है। तो यहाँ पर रणबीर, बागवानों के अलावा हमने देखा कि माकपा के एकमात्र विधायक भी वहां पर नजर आए। क्या किसी और सियासी दल ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया या वहां पर कोई नेता मौजूद था? देखिए, सीधे तौर पर जो विरोधी दल के जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो, वो कोई बड़ा नेता इसमें शामिल होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, स्थानीय स्तर पर जो छोटे नेता हैं या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसमें
भाजपा के विचार से जुड़े हुए लोग भी इसमें, क्योंकि इसकी जो मार है, जो लागत बढ़ रही है, जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी मार जो है सबसे ज्यादा जो छोटा बागवान है उस पर ज्यादा पड़ रही है। तो नाराजगी जो है जाहिर सी बात है ना केवल शिमला में है, मंडी के बहुत सारे इलाकों में सेब होता है, कुल्लू में सेब होता है, सिरमौर के कुछ इलाके में सेब होता है। तो यहाँ पर नाराजगी जो है सेब बागवानों में लगातार बनी हुई है। सेब सीजन लगभग अब शुरू हो गया है, जो अर्ली वैरायटीज हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गई है। ऐसे में अब किसानों के सामने चिंता ये है कि जिस तरह से रेट बढ़ा है और मार्केट अगर साथ नहीं देती है तो किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लागत जो है लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से ये जो वस्तुएं हैं इनमें अगर जीएसटी लागू हो गया है तो ये और ज्यादा परेशानी यहाँ पर पैदा करेंगे। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो यहाँ से शहरी विकास मंत्री है, खुद वो रोडू क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस मुद्दे को लेकर जो है मुख्यमंत्री केंद्र से बात करेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है किसानों बागवानों की तरफ से कि केंद्र से बात कब की जाएगी, जबकि सेब सीजन तो अब शुरू हो गया है। सुदेश, शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। तो बागवानों की नाराजगी, सड़क पर उतरे बागवान, क्योंकि जो सेब के कार्टन यानी जो पेटी होती है, ट्रे है, उस पर 18% जीएसटी बढ़ाने को लेकर है। आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और उनका समर्थन किया। माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने सरकार से मांग की है कि इसे वापस लिया जाए। पहले महंगाई की मार से त्रस्त है बागवान और ऐसे में अगर जीएसटी में इतना इजाफा किया है तो आने वाले दिन बागवानों के लिए काफी मुश्किलों भरे होंगे।